आइए हम अपना देखते हैं तीसरा प्रमेय। तीसरा प्रमेय आपका है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दत्त में देखते हैं क्या लिखना है हमें। समकोण त्रिभुज है, मतलब पी क्यू आर एक आपका समकोण त्रिभुज है, ये हमें दत्त में मिला हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 अंश, क्योंकि पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है तो एक कोण उसका 90 अंश का होगा। साध में आते हैं, आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं। कर्ण का वर्ग ये 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, मतलब पी आर का वर्ग। पी आर का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल। अन्य दो भुजा आपकी पी क्यू है और क्यू आर है, दोनों का वर्ग करना है और उसका योगफल करना है। तो पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करेंगे। रचना के लिए इस आकृति में मैं यहाँ से मैंने Q से पी आर पे एक लंब खींचा, उसका नाम मैं दे रहा हूँ S। रेख QS आपका लंब है कहाँ पर, कर्ण PR, ये मैंने खींचा और इस प्रकार खींचा है मैंने कि PSR आपका एक रेखा में है। PSR ये एक रेखा में हो चुके हैं। दत्त मिल गया हमें, साध्य रचना। अब हम सिद्ध करना है इसे उपपत्ति से। देखिए जो आपको दत्त में लिखा है उसे हम लिख लेते हैं पहले। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q आपका है 90 अंश। रचना में जो दिया है रेख QS लंब है कर्ण PR पे, ये हमें रचना से मिला है और ये हमें दत्त से मिला हुआ है। तो ये चीज़ें हमने पहले वाले प्रमेय में भी की थी, जहाँ पे समकोण त्रिभुज की समरूपता लगा हुआ था। तो इससे ये हमें मालूम पड़ता है दोनों कथनों से कि ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, ये वाला भी समकोण और बड़ा वाला भी आपका समकोण त्रिभुज है। तो हमने जो पहला प्रमेय किया था उस प्रमेय के आधार पर त्रिभुज बड़ा वाला पी क्यू आर ये समरूप होगा त्रिभुज इस पहले वाले से पी एस क्यू, समरूप होगा क्यू एस आर। ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। हमारा प्रमेय नंबर 1 जो हमने किया है, समकोण त्रिभुज की समरूपता से, ये हमने कथन लिख दिया। इसे हमने कथन नंबर 1 भी दे दिया ताकि हमें आगे चल के अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो उसको हम यूज कर सकते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी एस क्यू, समरूप है क्यू एस आर। ये हमारा एक कथन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर इस त्रिभुज को एक बार पी एस क्यू के साथ यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, एक बार मैं पी क्यू आर का क्यू एस आर के साथ में। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी एस क्यू, ये हमें मालूम है कथन 1 से। देखिए हमने 9th में पढ़ा था, जब किसी भी
कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, समानुपात में। तो पी क्यू बटे पी एस बराबर क्यू आर बटे एस क्यू बराबर पी आर बटे पी क्यू। कथन में लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। ये हमें मिल गया। अब इसमें हमें क्या देखना है कि दो चीज़ें जो समान सब में सेम होंगी उन दोनों को हमको ले लेना है। जैसे देखिए पी क्यू और पी क्यू, इसका कोई यूज नहीं हमारे लिए। मैं इसको लूँगा पी क्यू बटे पी एस बराबर पी आर बटे पी क्यू। देखिए इसका तो ये गुणा इससे करिए, पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर गुणे पी एस। ये हो गया कथन नंबर आपका 2। जिस तरीके से मैंने पी क्यू आर का पी एस क्यू से किया, सेम उसी तरीके से पी क्यू आर का मैं क्यू एस आर से कर लूँगा। अभी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज क्यू एस आर। ये भी आप लिख दीजिए। कथन आपको मिला है 1 से। सेम जो चीज़ें प्रोसेस हमने वहाँ पे किया था यहाँ पर पी क्यू बटे क्यू एस क्यू आर बटे एस आर और आपका पी आर बटे क्यू आर। सेम चीज़ें हम लिखेंगे। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं वही चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका कथन नंबर 3। सेम ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी है आपको। अब इसमें भी सेम वही चीज़ें करेंगे। इसमें हमने क्या देखा था, पी क्यू और पी क्यू हमें हम समान मिला था, वो अनुपात को हमने नीचे लिख लिया। यहाँ पे कर देखेंगे हम क्यू आर और क्यू आर आपका सेम है तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने इसमें देखा था। पी क्यू सेम था तो हमने उस अनुपात को लिखा था। यहाँ भी जो क्यू आर सेम है हम उसी अनुपात को लिखेंगे। तो आपका क्यू आर बटे एस आर बराबर पी आर बटे क्यू आर। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे तिरे गुणा किया था, यहाँ पे भी क्यू आर का क्यू आर से गुणा करेंगे। क्यू आर का वर्ग बराबर एस आर गुणे पी आर। ये हो गया। एक कथन नंबर 2 था, इसे मैंने 3 दे दिया। नहीं दे सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिख दिया। अगर नहीं देना तो मैं काट दे रहा हूँ। मैं कथन नंबर 3 इसको दे रहा हूँ, कथन नंबर 3। अब कथन 2 और 3 को मैं जोड़ूंगा। कथन 2 तथा 3 को जोड़ने पर देखिए जब कथन 2 और 3 जोड़ा जाएगा, बाईं तरफ वाला बाईं तरफ से जोड़ेंगे, दाईं तरफ वाला दाईं तरफ से। तो बाईं तरफ में आपके है पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर, इसे हम लिखेंगे पी आर गुणे पी एस प्लस एस आर गुणे पी आर। देखिए दोनों में आपको समान क्या दिख रहा है, पी आर और पी आर समान है तो पी आर हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर आपके पास, पी एस प्लस यहाँ बचा आपके पास एस आर। अब आप आकृति में आइए, देखिए पी एस और एस आर मिलाने पे क्या होता है, पी आर। तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा पी आर। तो यहाँ लिखेंगे हम पी आर गुणे पी आर। इसके लिए कथन लेना पड़ेगा आपको बगल में, क्योंकि पी एस आर आपका एक रेखी है, इसी वजह से हमने उसको पूरे के पूरे मिलाने पर आपको पी आर मिल रहा है। अब इसका गुणा इससे करिए, क्या हो गया आपका पी आर का वर्ग। अगर आप देखेंगे साथ में तो यही सिद्ध करना था, पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। ये आपका सिद्ध हो गया। इसलिए
पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, ये कथन आपका सिद्ध होता है। ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय है। इसके बाद हम अगला प्रमेय करते हैं। आइए हम अपने चौथे प्रमेय पे आते हैं। चौथा प्रमेय आपका है प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ये त्रिभुज के बाद में हम बाद में देखते हैं। मैंने पहले एक त्रिभुज बनाया हुआ है, ये कथन इसके ऊपर आधारित है, इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। यदि किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज अभी समकोण त्रिभुज नहीं है, केवल इतना बोला गया है कि एक भुजा का वर्ग, इसमें कोई एक भुजा है जिसका वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। हम दत्त में उस कथन को लिखते हैं। त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, जो कथन में पहले दिया हुआ है। देखिए, किसी एक भुजा का वर्ग, मैंने AC को ही वर्ग लिया, अन्य दोनों के योगफल के बराबर दिखा दिया। अब सिद्ध करना क्या है, अगर ऐसा है तो ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होता है, ये हमें सिद्ध करना है। साध्य त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब समकोण त्रिभुज का बोलने का मतलब मुझे एक कोण, किसी एक कोण को मुझे 90 अंश दिखाना पड़ेगा। तो मैं उस कोण का नाम यहाँ दे रहा हूँ ABC में 90 अंश मुझे सिद्ध करना है कि कोण ABC 90 अंश होगा। समकोण त्रिभुज मतलब कोई ना कोई एक कोण तो मुझे 90 अंश चाहिए। अब दत्त साध इस आकृति की मदद से जो भी मुझे सिद्ध करना है इस प्रमेय को, तो मुझे एक और आकृति की जरूरत पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। रचना, जैसी ये आकृति है हूबहू मैंने एक आकृति यहाँ पे ड्रॉ की। यहाँ पे मैंने एक्स वाई की रचना किया। त्रिभुज एक्स वाई की रचना किया, मैंने किया है तो मैंने लिख दिया है त्रिभुज एक्स वाई की रचना किया। और रचना इस तरीके से किया है मैंने कि ये जो AB है वो आपके एक्स वाई के बराबर है। तो यहाँ लिखूँगा मैं कि AB आपका बराबर है एक्स वाई के और BC बराबर है YZ के, BC बराबर है YZ के। और इस त्रिभुज में ये जो कोण मेरा है वो है 90 अंश का, कोण XYZ 90 अंश का है। इस तरीके से मैंने एक रचना की है कि त्रिभुज XY की रचना किया, AB XY के बराबर है, BC YZ के बराबर है और आपका एक कोण XYZ वो 90 अंश का है। मैं दत्त हो गया, साध्य हो गया और रचना। अब हम उत्पत्ति की तरफ बढ़ते हैं। उत्पत्ति में आप देखेंगे तो त्रिभुज ABC का जो कथन है, जो दत्त है, वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है और त्रिभुज XY का जो रचना किया है हमने रचना में दिया है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज XYZ को लेता हूँ। त्रिभुज XYZ में कोण XYZ मेरा है 90 अंश। इसके पहले वाला प्रमेय, अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है और वो अगर समकोण त्रिभुज है, हम उसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो मैं इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगा। ये 90 अंश है, इसके सामने वाला कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग XZ का वर्ग बराबर होगा
एक्स वाई का वर्ग प्लस वाई जेड का वर्ग। ये मेरा पाइथागोरस का प्रमेय है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पाइथागोरस का प्रमेय, इसे मैं यहाँ पे देता हूँ कथन नंबर 1। इस तरीके से मैं एक पहला कथन अपना प्राप्त कर लिया हूँ। एक्स जेड का वर्ग बराबर एक्स वाई का वर्ग प्लस वाई जेड का वर्ग। अगर आप देखेंगे रचना में तो एक्स वाई ए बी के बराबर है, मतलब मैं एक्स वाई की जगह पर ए बी लिख सकता हूँ। वाई जेड बी सी के बराबर है तो मैं वाई जेड की जगह पर बी सी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स जेड का वर्ग बराबर एक्स वाई को रिप्लेस करके, हटा करके एक्स वाई की जगह पर ए बी प्लस वाई जेड की जगह पर बी सी। इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, हमने चेंज किया। हम लिखेंगे कहाँ से, हमें मालूम पड़ा रचना से। ये हो गया आपका कथन नंबर 2। अब देखिए एक्स जेड का वर्ग ए बी बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब आप देखिए दत्त में ए सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। मैंने दत्त से लिया, यहाँ लिखूँगा दत्त से। कथन नंबर 3। तो आप देखेंगे कथन 2 और 3 का दायां पक्ष बराबर है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। इसका मतलब बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो एक्स जेड का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, कहाँ से मालूम पड़ा हमें, कथन 2 और 3 से। दोनों का वर्गमूल निकाल लेते हैं, इसलिए एक्स जेड बराबर ए सी। कथन नंबर 4 हमने वर्गमूल निकाल लिया। लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। एक्स जेड बराबर ए सी, ये हमारा कथन नंबर 4 हो गया। अब आप आगे देखिए, आपके पास ए बी एक्स वाई के बराबर है, बी सी वाई जेड के बराबर है, और इस कथन से मालूम पड़ रहा है ए सी आपके एक्स जेड के बराबर है। तो मैं ए बी सी और एक्स वाई जेड दोनों त्रिभुज को एक साथ लूँगा कसौटी सिद्ध करने के लिए। ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड में। तो आप देखिए ए बी सी में ए बी बराबर है एक्स वाई के, रेख ए बी सर्वांगसम है रेख एक्स वाई, और रेख बी सी सर्वांगसम है रेख वाई जेड, और आपका रेख या कर्ण जो एक्स जेड है ए सी सर्वांगसम है रेख एक्स जेड के। तीनों आपस में, तीनों भुजाएं सर्वांगसम है। कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली वो हम कथन में लिख देते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें मिली है रचना से, ये हमें मिला हुआ है कथन नंबर 4 से। तो देखिए एक कौन सी कसौटी के आधार पे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड। कौन सी कसौटी लगेगी यहाँ पर, भू 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 कसौटी से। ये आपका भू 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 कसौटी से सर्वांगसम हो गया। अब जब आपके ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके सभी संगत कोण भी क्या होंगे, सर्वांगसम। तो एक्स वाई जेड कोण, एक्स वाई जेड ए वाला कोण और ए कोण आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम।
तो एक्स वाई जेड आपका है 90 अंश, इसलिए कोण ABC सर्वांग सम होगा कोण XYZ। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। तो XYZ 90 अंश है, इसके लिए आपका ABC भी 90 अंश का होगा, इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। यही आपको सिद्ध करना था। साथ में त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, कोण ABC आपका 90 अंश है।